ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने धारणा मूर्त बनने की शिक्षा हम बच्चों को दी है कि बाप जो पढ़ाई रोज पढ़ा रहे हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? राजयोग की पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का अर्थात ज्ञान रत्नों का तुम्हें बहुत आदर होना चाहिए। इनको अपने जीवन में धारण करना है। यदि हम इन ज्ञान रत्नों में अपनी मन मत मिक्स करते हैं तो माया का श्राप लग जाता है ना। भगवान की मत पर ना चल, अपनी मत पर चलते हैं तो माया श्रापित कर देती है। और साथ में क्या होता है, बाबा ने स्पष्ट किया दैवी चलन क्या है और आसुरी चलन क्या है। मनुष्य जब माया से श्रापित हो जाता है तो वो आसुरी चलन चलने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि को भी ताला लग जाता है और ऐसे बच्चे वो बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। तो क्या करना है? बाप की मत पर चलना है, ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करना है, अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबकी आवाज आए। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है? माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? क्यों लगता है माया का श्राप? श्रीमत पर नहीं चलते, माने बाप की नहीं सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते एक तो बाप और पढ़ाई यानी ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को मानो ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर जाना है। ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बच्चों को अब यह तो निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है। क्या बनना है हमको? आत्म अभिमानी। और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित और दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। श्राप अक्षर दुख का है और वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं। जो नाफरमान बरदार है वह बच्चा है नहीं, माने जो बाप के फरमान को नहीं मानता है, बाबा कहते हुए बच्चा
है नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे, परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। माने ज्ञान तो सुन रहे हैं लेकिन बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते हैं और बाप को याद भी नहीं करते। आज बाबा स्पष्ट कर रहा है अच्छी तरह से कि जो माया के कहने पर चलते हैं और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। गोया यानी अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। बाबा रोज कह रहे हैं मुरली में, पिछली हफ्ते की पूरी मुरलियों में, चित्रों के आगे बैठो, बैठकर अभ्यास करो। किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ना, सर्विस करो बच्चे। तो बाबा कहते कि बच्चे जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। माया की गोद से निकल किसकी गोद में आ जाएंगे? प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिमान है। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? क्या कहा बाबा ने? श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते तो उसका क्या हाल होगा? बाप तो गरीब निवास है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। बाबा कितने अविनाशी ज्ञान रत्न दान कर रहे हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं कि अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर पूछ रहे हैं बाबा क्या प्राप्ति करेंगे? जब बुद्धि को ताला लग जाता है तो फिर क्या प्राप्त करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप के बच्चों की क्या निशानी है? वो सदैव श्रीमत का पालन करेंगे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं कि बच्चे अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सबने देखा है ना कि कैसा है? खुशनुमा। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कौन सी झोली है? सबके पास झोली, बुद्धि रूपी झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते क्योंकि बाप को याद नहीं करते। ज्ञान रतन कब ठहरेंगे? जब बाप को याद करेंगे। आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार बच्चों को समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय। उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है।
मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासी आदियों के पास जाते हैं, समझते हैं हमको मन की शांति मिलेगी। वास्तव में बाबा कहते हैं अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना, किसको चाहिए शांति? और वो क्या कहते हैं, हमको मन की शांति देना। मन का काम तो है ही विचार करना, वह तो है ही सोचने वाली शक्ति। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं है। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। बल किसको? बाबा कहते बहुत धन प्रॉपर्टी आती है, परंतु है तो फिर भी रावण के राज्य में ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में जाकर क्या बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट ही इतना है, अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। क्या कहा बाबा ने? हाँ, अपना कल्याण करना चाहते हो तो ठीक है, ज्ञान की समझ मिल गई, लेकिन योग भी हो। योग में नहीं रहते तो बाबा कहते कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बगैर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बगैर बाबा पूछ रहे हैं पावन कैसे बनेंगे? जब बाबा की याद में ही नहीं रहेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? चेकिंग करें अपनी। ज्ञान अलग चीज है और योग अलग चीज है। योग में बाबा कहते बच्चे बहुत कच्चे हैं। अब बाबा जानता है ना, तभी कह रहे हैं कि योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता है। तो याद बगैर विकर्म कैसे विनाश हो? फिर बाबा कहते सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है। कितने जन्मों का बोझा? 63 जन्मों को। न जाने किस जन्म में क्या क्या कृत्य किए हैं, तो उसकी बहुत बाबा कहते सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो, योग में रहो। क्या कहा बाबा ने? अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर आप ही रहम करना है, पूछना है अपने से। बाबा ने कल भी कहा मुरली में, अपना चार्ट रखो, कितना समय याद में रहते हो। योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है तो मरा नहीं तो क्या होगा? हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नाहक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम का रहा। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। खुद को खुद का ही साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद
पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं है, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे। कौन सुसज्जित होंगे? जो सर्विस करेंगे, जो किसी को ज्ञान देंगे ही नहीं, किसी के पास मैसेज लेकर ही नहीं जाएंगे, तो वो क्या सुशोभित होंगे। तो बाबा कहते नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगी। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते तो अपना कल्याण तो करो। अब देखो कि मैं कितनी बाप की याद में रहती हूँ कि अपना कल्याण कर रही हूँ। सिर्फ आए और गए नहीं, बांधेलियाँ भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाबा याद कर रहे हैं जो बंधन में हैं, जो आत्माएं घर से नहीं आ सकती हैं, लेकिन वो बाबा को दिन रात याद कर रही हैं। तो बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। ये कर्मेंद्रियां कैसी हैं? आंखें कैसी हैं? चलायमान है। तो बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे हैं कि कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बद चलन की है, तो इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। कई तो सिर्फ गलत दृष्टि से ही आते हैं कि देखें कौन है, कैसी है, ये तो नारियों की ही सभा है ना, यहाँ पर सारी जो है बहनें हैं, तो जाकर देखते हैं और उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे चलन की है इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो बाबा कहते हैं उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो ज़रूर कुछ ना कुछ गंदगी है। सर्विस भी नहीं करते, बाप को भी याद नहीं करते तो ज़रूर कुछ ना कुछ गंदगी है। माने देह अभिमान की बातें हैं, इधर उधर के व्यर्थ हैं। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो बाबा कहते समझना चाहिए कि माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं खबरदार रहो। किससे? माया से खबरदार रहो। कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, फिर कोई गंदे बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, न कि बुरी गति करने। क्या करने आए हो? अपनी सदगति करने, न कि बुरी गति करने। माने ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलेंगे, श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो माया श्रापित कर देगी, है ना। तो बाबा कहते बुरी गति हो जाएगी। बुरे ते बुरा काम है, फिर क्रोध आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं।
गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है, कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए तो फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया, वह फिर यह ज्ञान सुना ना सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर भी तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल अब दूर नहीं। आत्मा को अब घर जाना है, आत्मा ही राही है। कौन है आत्मा? राही है, यात्री है ना। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जानने के राही हो। मुनि बहन क्या समझाया जाता है? अब तुम शांति धाम जाने के राही हो, मुरली पर अटेंशन हो। तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है कि माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ क्या? पूछना है अपने आप से। ऊंच से ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। दृष्टि कहाँ रहे? सिर्फ बाप की ओर। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमाना माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। बहुत ऊंचा वर्षा है, विश्व की बादशाही। बाबा कहते कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है? सोचा था कभी ऐसे? पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। याद नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करते रहेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, सौभाग्य खोलते हैं। तुम भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है कि धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे। साकार मुरली है 69 से पहले की, तब उस समय बाबा ने कहा था कि धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे। मैंने शंकराचार्य आदि बड़े बड़े धर्म गुरु तो आज देख रहे हैं ना, सब ब्रह्मा कुमारी इसके मंच पर आ रहे हैं, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ। देखो तुम फलाने समय पर आते हो। कल भी मुरली में बाबा ने क्या कहा था? झाड़, त्रिमूर्ति और गोला, इन चित्रों पर समझाओ। आज भी बाबा बच्चों को बोल रहे हैं कि झाड़ पर समझाओ। हर रोज बाबा कह रहे हैं चित्रों के आगे बैठो, उनको समझो, चलता फिरता म्यूजियम बन जाओ। तो कहते देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। चलता फिरता म्यूजियम किस लिए कहा है? जब इन चित्रों के सामने बैठेंगे तो वो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। चित्र माना हमारे है ना मस्तक पटल पर छप जाएंगे कि किस चित्र में बाबा ने क्या समझाया है। तो हर जगह तो चित्रों को, किताबों को लेकर नहीं घूमेंगे ना। तो चलते फिरते म्यूजियम का मतलब बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाए, ये सारे चित्र बुद्धि में आ जाए। तो कहते भारतवासियों का पाठ फलाने समय का है,
ये झाड़ पर आप समझाओगे। तुम ये नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो सब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं, हठ योगी सन्यासी तो उनको योग सिखला ना सके। योग के लिए तो बाबा कहते कौन सिखला सकता है? एक परम पिता शिव परमात्मा ही। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको आना है, उनको आना तो है। तो तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति है नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नोंद है। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे? बाप का परिचय तो बाबा कहते सबको मिलना ही है। कोई ना कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे। ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पॉप आदि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो। बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए। क्या कहते बाबा कि बच्चों को शौक रहना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो इतनी सर्विस करेंगे। जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे। यह ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं कि सर्विस पर दौड़ते रहो। क्या कहा बाबा ने? सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना। मोस्ट विलवेड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। बाप है होलसेल और वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई लो। मुख्य चित्र है ही कौन से मुख्य चित्र? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र। पिछले हफ्ते की सारी मूल्यों में बाबा ने इन्हीं चित्रों के आगे बैठने के लिए कहा। विराट रूप का चित्र और कौन सा है? गीता का भगवान कौन? ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की पूरी महिमा है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। यह फेर घेर अर्थात अदली बदली किसने की? जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे
दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होना है ना। बाकी क्या होगा? विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए कि हमें कैसे समझाना है। नब्ज देखकर दवा देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। आज का वरदान है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। ओम शांति।